अस्सलाम वालेकुम। आज हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ एट द हर्शलिफर कंपनी, जो कि हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस से ली है। और इसके जो ऑथराइज्ड हैं वो पैटरसन और फेफोसी है। बेसिकली हम इस केस स्टडी में इसके मेन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी कैलकुलेशन हुई है मैं इंशाल्लाह आपको एक्सेल पे भी वो दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इस केस स्टडी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर वेरियस प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होंगे वो कौन कौन से हैं, फिर एसेट्स एक्यूरिंग और एसेट्स डिस्पोजिशन के डिसीजंस देखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन देखेंगे जो कि न्यू एसेट्स और ओल्ड इक्विपमेंट पे लोगों होंगे, और उसके बाद हम टैक्स क्रेडिट देखेंगे कि न्यू इक्विपमेंट में हमें कोई टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा है। फिर हम डेप्रिसिएट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर हम प्रोजेक्ट की लाइफ पर उसकी डेप्रिसिएशन देखेंगे। फिर हम वेरियस डेप्रिसिएशन मेथड देखेंगे जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर इसमें संक कॉस्ट है या नहीं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ हर्शलिफर कंपनी इज एवेलुएटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट विद न्यू इक्विपमेंट। कि जो मैनेजमेंट टीम है हर्शलिफर कंपनी की वो एवेलुएट कर रही है कि हम अपने पुराने इक्विपमेंट को नए इक्विपमेंट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट इज $3 lakh and the new equipment will be depreciated for the tax purpose using Macker's and a 5-year classified life। अब जो न्यू इक्विपमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो $3 लाख है, और जो न्यू इक्विपमेंट है वो टैक्स पर्पस के लिए उन्होंने इसकी डेप्रिसिएशन का भी हमें बता दिया है कि 5 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, और उस पर जो है वो मैकर्स के ज़रिए डेप्रिसिएशन को कट आउट किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट सेल्स टू एक्सपेक्ट न्यू इक्विपमेंट फॉर $1 लाख मीन वाइल। अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो हमने न्यू इक्विपमेंट लिया था जब उसकी इकोनॉमिक लाइफ पूरी हो जाएगी तो वो 1 लाख का सेल होगा। द न्यू इक्विपमेंट इज एक्सपेक्ट टू रिड्यूस कॉस्ट बाई 36,000 ईच ईयर। अब वो कह रहे हैं जो आपका न्यू इक्विपमेंट है उसकी आपकी उससे जो प्रोडक्शन होगी, मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हर साल 60,000 कम होगी। Hershlifer expect to reduce inventory by $10,000 as soon as the new equipment placed in the service। अब वो Hershlifer कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जब हम न्यू इक्विपमेंट प्लेस करेंगे, वर्क पे लगाएंगे, तो उससे हमारी 10 लाख की इन्वेंट्री कम हो जाएगी। द इनकम ऑफ Hershlifer कंपनी टैक्सड एट द रेट ऑफ 35%। अब जो Hershlifer कंपनी को इनकम आएगी उस पर हमने 35% जो है वो टैक्स देना है। वट कैश फ्लो वुड बी रिजल्ट फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम दिस रिप्लेसमेंट। वो कह रहा है कि आपने जो ये रिप्लेसमेंट करनी है इसमें जो भी कैश फ्लोज जनरेट होंगे 5 साल के अंदर, हमने सबका रिजल्ट जो है वो चेक करना है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है व्हाट आर द वेरियस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। इन विच प्रोजेक्ट involve two investment decisions, assets replacement and assets acquiring। वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने एसेट्स को रिप्लेस करना है और दूसरा हमने न्यू एसेट्स लगाना है। द ओल्ड इक्विपमेंट प्राइस विच $200,000 फॉर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपका ओल्ड इक्विपमेंट है वो डेप्रिसिएशन निकालने से पहले 2 लाख का सेल, उसकी प्राइस 2 लाख थी। सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट $120,000 इनिशियल। अब वो कह रहा है कि आपने जो ओल्ड इक्विपमेंट बेचा है वो 1,20,000 का बेचा है इनिशियली, मतलब आज सेल उन्होंने कर दिया हुआ है। परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट फॉर विच $300,000 जो आपने न्यू इक्विपमेंट लिया उसकी प्राइस जो है वो 3 लाख है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट है और एसेट्स डिस्पोजिशन डिसीजन है इसमें हम क्या क्या प्रोसेस लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए, इन दिस प्रोजेक्ट बोथ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स डिस्पोजिशन। अब वो कह रहा है इस प्रोजेक्ट में 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, एक तो हमने एसेट्स एक्यूरिंग करनी है और दूसरा हमारा एसेट्स डिस्पोज होगा। न्यू एसेट्स को डिस्कस करते हैं, न्यू इक्विपमेंट को डिस्कस करते हैं। मतलब ये दोनों एक ही वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने रिप्लेस करना है। तो जो हम इक्विपमेंट लेंगे बेसिकली वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही होगी। तो चलें देखते हैं। द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट $3 लाख एंड इट्स एक्सपेक्ट टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ
5 ईयर। अब वो कह रहा है कि जो आपने न्यू इक्विपमेंट लेना है वो $3 लाख का होगा और उसकी जो यूज़फुल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, वो 5 साल होगी। द न्यू इक्विपमेंट वेल डेप्रिसिएट फॉर द टैक्स पर्पस यूजिंग मैकर्स एंड अ 5 ईयर क्लासिफाइड लाइफ। अब वो कह रहा है जो आपका न्यू इक्विपमेंट है वो डेप्रिसिएट होगा टैक्स पर्पस के लिए, जिसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे मैकर्स, और इसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 5 साल होगी। एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू सेल द न्यू इक्विपमेंट फॉर $100,000। अब वो कह रहा है कि जब इस इक्विपमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू पूरी हो जाएगी तब ये $1 लाख का सेल हो सकेगा। हर्ष लीवर एक्सपेक्ट टू रिड्यूस इन्वेंट्री बाई $10,000 एज सून द न्यू इक्विपमेंट प्लेस इन द सर्विस। अब वो कह रहे हैं कि जब आपका न्यू इक्विपमेंट सर्विस के अंदर आ जाएगा तो उससे आपको $10,000 की जो है वो इन्वेंट्री कॉस्ट की रिडक्शन होगी। द इनकम ऑफ हर्ष लीवर कंपनी इज टैक्सड एट 35%। देयर इज़ नो टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर दिस इक्विपमेंट। अब हर्ष कंपनी को जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर वो 35% टैक्स देंगे और यहाँ पे किसी किस्म का कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है फॉर दिस इक्विपमेंट। उसके बाद जी हम चलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट पे, कि न्यू इक्विपमेंट पे हमारी डेप्रिसिएशन क्या होगी। उन्होंने कहा है कि मैकर्स के ज़रिए हमने न्यू इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन करती है। तो चले एक्सेल शीट पे चलते हैं। ये की हुई है जी, मैंने न्यू इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की हुई है। ये फार्मूले से भी आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैकर्स का जो रोल होता है उसमें हमें कुछ परसेंटेज गिवन होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट ईयर हमने इस परसेंटेज से डेप्रिसिएट कैलकुलेट करनी है, सेकंड ईयर इससे, थर्ड ईयर इससे, फोर्थ ईयर इससे, फाइव्थ ईयर इससे। तो ये मैंने परसेंटेज भी साथ में लिखी हुई है और ये परसेंटेज हमने इस कोर्स से जो है वो कट आउट करनी होती है। इस कोर्स पे हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी होती है। तो 1 साल की हमारे पास डेप्रिसिएशन ये आ गई। इसी तरह हमने 5 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के इसको प्लस कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पे है बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू कैसे फाइंड होती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट से जब हम टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू हो जाएगी। इसका मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ। बुक वैल्यू कैसे आई कि हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमारी $3 थी और जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन थी हमने इसको इसमें से माइनस किया तो ये हमारे पास बुक वैल्यू निकल के आ चुकी है। आप यहाँ पे इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। उसके बाद पीपीटी पे वापस चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट थी उसमें ना हमें गेन हुआ है। अब गेन कैसे हुआ है ये भी हम एक्सेल शीट पे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने एक्सपेक्टेड सेल प्राइस जो कि उन्होंने बताई थी $1 लाख, उसमें से मैंने बुक वैल्यू माइनस कर दी तो मेरे पास गेन आ गया। मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड सेल प्राइस लिखी, उसके बाद मैंने इसमें से बुक वैल्यू को माइनस किया तो ये मेरे पास गेन आ गया। अब यहाँ पे फार्मूलाज भी देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टैक्सेस को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपनी पीपीटी पे जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस पर जो गेन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा 35%। जब मेरे इस गेन पे 35% का टैक्स लगेगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए, मैंने इस वैल्यू पे 35% टैक्स लगाया तो मेरे पास ये टैक्स निकला। ये जो टैक्स है ये यहाँ पे आपको फार्मूला बार में भी शो हो रहा होगा कि ये किस तरह से निकाला हुआ है। चलिए पीपीटी पे वापस चलते हैं। वापस आने के बाद हमने जो अभी तक काम किया उससे हमें कुछ कैश फ्लोज जनरेट हुए हैं। इनिशियल में हमें क्या हुआ कि हमने जब न्यू इक्विपमेंट परचेज़ किया तो हमें $3 लाख जो है वो आउटफ्लो करने पड़े। और सेकंड क्या हुआ, डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री, कि हमारी जब हमने न्यू इक्विपमेंट सर्विस में लगाया तो उससे हमारी 10,000 की इन्वेंट्री रिड्यूस हुई जो कि हमारा इनफ्लो होगा। अब फिफ्थ ईयर में क्या हुआ कि हमने जो न्यू इक्विपमेंट सेल किया था उससे हमें $1 लाख का इनफ्लो हुआ। जब हमने उस पर जो कि न्यू इक्विपमेंट सेल किया था उस पर जब हमने टैक्स पे किया तो हमें ये जो नीचे वैल्यूज़ नज़र आ रही है $28,952 का हमें आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि ओल्ड इक्विपमेंट क्या था। ओल्ड इक्विपमेंट का इसमें क्या क्या उन्होंने बताया हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ $2 लाख 5 ईयर अगो, कि जो ओल्ड इक्विपमेंट है 5 साल पहले उसकी प्राइस जो है वो $2 लाख थी। करंटली हैज़ अ टैक्स बेसिस ऑफ $1,000 और इसका जो टैक्स बेसिस अब चल रहा है वो $1 लाख था एंड हैज़ बीन डेप्रिसिएट ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 10 ईयर लाइफ। अब वो कह रहा है
हमने इसको डेप्रिसिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ, जिसमें उन्होंने बता दिया कि इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 10 साल होगी विद नो सैलवेज वैल्यू, और इसमें सैलवेज वैल्यू नहीं होगी। इफ़ हर्ष लीफर कीप्स ओल्ड इक्विपमेंट it's expect to last another 5 year, at which time of 10-year-old equipment expect to be sold for $10,000। अब वो कह रहा है कि अगर यही कंपनी हर्ष लीवर इस इक्विपमेंट को 10 साल और इस्तेमाल करेगी और अपनी इकोनॉमिक लाइफ ख़त्म कर देगी, तो ये एसेट जो है वो इसका $10,000 का सेल होगा। तो द ओल्ड इक्विपमेंट could be sold today for $120,000। अब वो कह रहा है कि जो आपका ओल्ड इक्विपमेंट है, अगर आप उसे आज सेल करते हैं तो वो आपका 1,20,000 का सेल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ओल्ड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाली गई है। तो डेप्रिसिएशन निकाले का मैंने वैसे यहाँ पे भी फार्मूला मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन निकालनी है, लेकिन मैं आपको फर्दर ही एक्सेल पे भी लेके चलूँगा। पहले इसको समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास सैलवेज वैल्यू होती तो हम उसको जो है कोई भी होती, हम इसको $200,000 से माइनस करते, फिर उसकी टोटल इकोनॉमिक लाइफ पे डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे सैलवेज वैल्यू नहीं है। तो चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं। एक्सेल शीट पे हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन ओल्ड इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले मैंने अपनी लिखी ओरिजिनल कॉस्ट और उसको डिवाइड कर दिया 10 ईयर्स पे, मतलब 10 ईयर्स की इकोनॉमिक लाइफ थी टोटल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आंसर आ गया फर्स्ट ईयर का। इसी तरह ये मैंने सारे किए, उसके बाद आप टोटल का देख सकते हैं, मैं इन सबको सम अप कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद ये ओल्ड इक्विपमेंट के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि द $2 lakh cost of old equipment is sunk cost and is not directly relevant to our analysis। वो कह रहा है कि आपकी जो ओल्ड इक्विपमेंट की $2 लाख की कॉस्ट थी वो आपकी संक कास्ट है, और हम इसे एनालिसिस में जो है वो डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं करेंगे। बाई सेलिंग द ओल्ड इक्विपमेंट $120,000 द फर्म इनकर गेन द सेलिंग प्राइस लेस देन टैक्स बेसिस। द टैक्स बेसिस आर $120,000 माइनस $100,000 इज इक्वल टू $20,000। अब वो कह रहा है कि जो आपने ओल्ड इक्विपमेंट आज सेल किया था वो 1,20,000 का सेल हुआ है, और फर्म ने गेन हासिल किया है। अब इस गेन अब ये बात ये आ जाती है कि ये गेन क्यों हुआ है। ये गेन इस वजह से हुआ है कि आपकी सेलिंग प्राइस जो है, आपकी सेलिंग प्राइस टैक्स बेसिस से ज़्यादा है, इस वजह से आपको 20,000 का गेन हुआ है। अच्छा जी, अब इसको हम एक्सेल शीट पे देखते हैं। ये इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है वो 1,20,000 थी। इसमें हमने टैक्स बेसिस माइनस किया तो ये हमारे पास गेन आ गया। अब इसी गेन पे हमने 35% जो है वो टैक्स लगाया, जिससे हमारा ये टैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया। सेम बेसिकली यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि हमने जो भी लगाया टैक्स, पहले हमने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस से टैक्स बेसिस को माइनस किया तो हमें $20,000 का गेन हुआ। उस गेन पे हमने 35% टैक्स लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या करता है। इफ़ द फर्म रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट टुडे इट फोरगोज द सेल ऑफ द इक्विपमेंट इन 5 year फॉर $10,000। अब वो कह रहा है कि जो इक्विपमेंट आज आपने सेल कर दिया, अगर वही आप 5 साल और इस्तेमाल करके सेल करते तो तब ये आपका इक्विपमेंट $10,000 का सेल होना था, जो कि आपने फोरगोज कर दिया है। द टैक्स ऑन फोरगोन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 35%। टैक्स ऑन फोरगोन इक्विपमेंट इज इक्वल टू प्लस $3,500। अब वो कह रहा है कि जो आपने अगर वो इक्विपमेंट $10,000 का सेल कर लिया होता 5 साल बाद, तो उस पर भी आपको 35% जो है वो टैक्स देना पड़ता था। अब इन सारे काम से हमारे पास जो कैश फ्लोज जनरेट हुए हैं उनको देख लेते हैं। इनिशियली क्या हुआ कि हमने सेल किया ओल्ड इक्विपमेंट $1,20,000 का, उसमें हमने 7,000 जो है वो टैक्स भी पे किया, जो कि हमारा आउटफ्लो हुआ। अब फिफ्थ ईयर क्या हुआ कि फोरगोन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट के अगर हम वही इक्विपमेंट 5 साल और इस्तेमाल करने के बाद सेल करते तो उससे हमें फोरगोन वैल्यूज़, अब तो वो फोरगोन हो गई, उससे भी हमें कैश फ्लो जनरेट होने थे जो कि $10,000 थे। उसके बाद फोरगोन सेल पे हमने जो टैक्स लगाया वो भी इसमें एडअप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने दोनों इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकाल के हमने डेप्रिसिएशन का चेंज निकाल लिया हुआ है। तो इस चेंज को हम फर्दर एक्सेल शीट पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं।
अच्छा जी, अभी यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारा ओल्ड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और ये हमारी ये हमारी न्यू इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, ये हमारी ओल्ड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है। हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो ये हमारे पास चेंज इन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मैंने ये फार्मूला भी मेंशन कर दिया हुआ है कि आप इसको देख सकते हैं, इस फार्मूले को समझ सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया। बाकी सारे मैंने इसी तरह से इन दोनों को माइनस किया और ये आंसर आ गया, इसका भी इस तरह और इसका भी इस तरह। अब सेकंड चीज़ पीपीटी में जाके देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ है। तो वो कह रहा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स इन केस ऑफ न्यू एक्विजिशन एंड एसेट्स डिस्पोजिशन डिसीजन। अब वो कह रहा है कि जब हमने एसेट्स की इक्विपमेंट और डिस्पोजिशन की तो उस पर हमने टैक्स डेप्रिसिएशन भी निकाली थी, तो उस डेप्रिसिएशन का टैक्सेस पे क्या असर हुआ। तो हमने देखा था कि जब हमने न्यू इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन निकाली थी तो उससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम हुई, जिस पे हमने टैक्स कम पे किया और हमें जो टैक्स शील्ड मिली। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ कि जब हमने एसेट्स को डिस्पोज किया तो उस पे भी हमने अपनी इनकम पे टैक्स लगाया और टैक्स लगाने डेप्रिसिएशन एडअप की, डेप्रिसिएशन निकाली और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम कम हुई, जिससे हमें कम टैक्स जो है वो पे करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड हमें किस तरह से मिली। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे वो टैक्सेस एंड चेंज हैं जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं और ये वो वैल्यूज़ हैं जिस पे हमने इस वैल्यू पे 35% लगा के इस टैक्स शील्ड को जो है वो निकाला है। मैं आपको एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पे वर्क किया था, मैंने इसको बनाया था कि जब मैंने $60,000 से चेंज इन डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो मेरी वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ पे मैंने इसको 35% टैक्स लगाया, मतलब 14,560 पे मैंने जब 13% लगाया तो ये मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इस तरह मैंने तमाम डेप्रिसिएट वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट किया है। इनका फार्मूला आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट देखें तो हमें वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आर देयर एनी टैक्स क्रेडिट ऑन एक्विजिशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट। वो कह रहा है कि न्यू इक्विपमेंट पे आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिला है। तो टैक्स क्रेडिट उस टाइम मिलता है जब आपने कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट लिया हो या कोई इक्विपमेंट लिया हो जिस पे गवर्नमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट दे देती है एट अ परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया हुआ है इन दिस प्रोजेक्ट नो एनी टैक्स क्रेडिट बिकॉज इट्स नॉट एनी स्पेशल इक्विपमेंट सच एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये इक्विपमेंट जो है वो कोई भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिस नहीं है, जिस वजह से इस पे कोई हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इन दिस प्रोजेक्ट न्यू एक्विजिशन प्रोजेक्ट और रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। अब वो कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट था ये था क्या, ये इसमें हमने रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट था कि ये न्यू प्रोजेक्ट था। तो हम देखते हैं दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट पर द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इनफ रिक्वायर्ड सम इक्विपमेंट लाइक बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ $3 लाख। अब जो न्यू प्रोजेक्ट था वो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन ये जो पुराना इक्विपमेंट था ये इनफ नहीं था और हमें न्यू इक्विपमेंट की नीड थी, जिस वजह से हमने इसमें न्यू इक्विपमेंट जो है वो ऐड किया जिसकी कॉस्ट जो है वो $3 लाख थी। उसके बाद हाउ इक्विपमेंट वेल बी डेप्रिसिएट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्लेन डिटेल वेरियस डेप्रिसिएशन मेथड इन्वॉल्व दिस प्रोजेक्ट। अब वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को डिस्पोज भी किया है और प्रोजेक्ट एक्यूरिंग भी की है। इन दोनों के दरमियान हमने कुछ डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ किए थे। बेसिकली डेप्रिसिएशन मेथड कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड।
ये तो हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड हो गए, लेकिन जो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए हैं वो हमारे MACRS है, मेथड एक्सीलरेशन कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, और सेकंड है स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड क्वेश्चन 8 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वेल देयर बी एनी गेन और एट सेल, वेदर द गेन वेल बी अ कैपिटल गेन और रिकैप्चर ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वो कह रहा है कि हमने इस पे ओल्ड इक्विपमेंट के जो भी कॉस्ट इम्प्लीकेशन है उनको देखना है, और यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी सेल पे गेन हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है, और उस पर हमने टैक्स कौन सा कैपिटल गेन का लगाया है या रिकैप्चर ऑफ डेप्रिसिएशन लगाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द मेन कॉस्ट इन्वॉल्व इनिशियल परचेज ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, के सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमारे न्यू इक्विपमेंट की परचेसिंग कॉस्ट है। उसके बाद हमारे टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट के, जो हम ओल्ड इक्विपमेंट के हैं, मतलब कि हमने जो भी ओल्ड इक्विपमेंट पे टैक्स पे किए हैं वो आ जाएंगे, एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इफ़ द इक्विपमेंट इज़ रिटेन्ड। अब वो कह रहा है कि जो आपने ओल्ड इक्विपमेंट जब तक यूज़ किया है तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का भी लॉस हुआ है। हाउएवर द न्यू इक्विपमेंट एक्सपेक्ट टू यील्ड द सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग। अब वो कह रहा है कि जब आपने न्यू इक्विपमेंट उसमें लगा दिया तो आपको उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग भी हुई, टैक्स बेनिफिट भी हुए, टैक्स बेनिफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट हुए डेप्रिसिएशन से, एंड द कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। और जब हमने यूजफुल लाइफ के बाद इसको सेल किया तो उससे हमें कुछ कैश इनफ्लोज भी जो है वो रिसीव हुए हैं। अब इसको कंटिन्यू करके कहते हैं देयर आर नो एनी कैपिटल गेन इन द ओल्ड इक्विपमेंट बट हैड द गेन बिकॉज द expected sale price of the old equipment is ग्रेटर देन इट्स टैक्स वैल्यू। अब वो टैक्स बेसिस वैल्यू, अब वो कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे जो हमने दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए थे उसमें हमें कैपिटल गेन नहीं हुआ किसी भी इक्विपमेंट पे, लेकिन गेन हुआ है, और जिस गेन और जहाँ हमें गेन हुआ है वहाँ पे हमने 35% जो है वो टैक्स भी पे किया है। अब वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट में आपकी कोई संक कास्ट है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी ओल्ड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी संक कास्ट है, जो कि हमारी डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होगी इस एनालिसिस में। अब जी नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द कैश फ्लो इन्वॉल्व रिलेटेड टू द टैक्स केस ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। जब हमने ओल्ड इक्विपमेंट को डिस्पोज किया तो उससे हमारे टैक्स के रिलेटेड जो कैश फ्लो है वो कौन से हैं। सबसे पहले हमने सेल किया जो न्यू इक्विपमेंट, उस पर हमने 7,000 का टैक्स पे किया, ठीक है। फिर जो 5th ईयर हम उसको 4/1 सेल करते तो उस पर भी हमने 3500 का जो है वो टैक्स पे करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द फर्म रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट टुडे what will forego after 5 year। अब वो कह रहा है कि अगर आपने आज ही अगर फर्म ने आज ही अपना इक्विपमेंट भेज दिया तो 5 साल बाद वो क्या फोरगो करेगा। इफ़ द फर्म रिप्लेस द ओल्ड इक्विपमेंट टुडे द फोरगोज द सेल ऑफ द इक्विपमेंट इज़ 5 year फॉर $10,000, कि अगर वो अपने इक्विपमेंट को आज ही रिप्लेस करता है तो उन्हें $10,000 की जो है फोरगो सेल करनी पड़ेगी। वी नीड टू कंसिडर द बोथ फोरगन्स कैश फ्लो फ्रॉम इट सेल्स। यहाँ पे हम दोनों कैश फ्लो को जो है वो कंसीडर करने की नीड रखते हैं, एज वेल एज एनी फोरगोन टैक्स और टैक्स बेनिफिट ऑन द सेल। अब ये दो कैश फ्लो कौन से हैं। फर्स्ट कैश फ्लो तो ये हो गया कि हमने उसको $10,000 का सेल कर देना था, और सेकंड कैश फ्लो हमारा ये आएगा कि हमने इस सेल पे 35% जो है वो टैक्स भी पे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें एक्सेल शीट को मैं ऐड कर देता हूँ, आप उसको फर्दरी जो है वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर करूँगा। थैंक यू।